दोस्तों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल करियर अड्डा फॉर यू में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार ने स्टाफ नर्स के 11,000 से अधिक पदों पर बम्पर भर्ती का ऐलान किया है। बीएससी नर्सिंग और जीएनएम कोर्स उत्तीर्ण उम्मीदवारों के लिए ये एक शानदार मौका है। आज की इस वीडियो में हम इसी वैकेंसी के बारे में विस्तार से जानकारी साझा करेंगे। तो चलिए बिना कोई देर के ये महत्वपूर्ण वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, बिहार तकनीकी सेवा आयोग की ओर से स्वास्थ्य विभाग में स्टाफ नर्स की नियमित नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 25 अप्रैल 2025 से शुरू हो चुकी है। उम्मीदवार इस पद के लिए 23 मई 2025 तक के पंजीकरण कर सकते हैं। आवेदन शुल्क जमा करने की आखिरी तारीख 23 मई 2025 रखी गई है। वहीं ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 23 मई 2025 निर्धारित की गई है। आइए देखते हैं स्टाफ नर्स के लिए कोटिवार पदों की संख्या कितनी रखी गई है। इसमें सामान्य वर्ग के लिए पदों की संख्या 3,134 है। इसमें महिलाओं के लिए 1,097 पद आरक्षित हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए पदों की संख्या 784 है। इसमें महिलाओं के लिए 274 पद आरक्षित हैं। एससी के लिए पदों की संख्या 2,853 है। इसे महिलाओं के लिए 440 पद आरक्षित हैं। एसटी के लिए पदों की संख्या 121 है। इसमें महिलाओं के लिए 27 पद आरक्षित हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए पदों की संख्या 3,117 है। इसमें महिलाओं के लिए 494 पद आरक्षित हैं। पिछड़ा वर्ग के लिए पदों की संख्या 933 है। इसमें महिलाओं के लिए 327 पद आरक्षित हैं। वहीं पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए पदों की संख्या 447 है। इस तरह पदों की कुल संख्या 11,389 होती है। इसमें 2,659 पद महिलाओं के लिए आरक्षित रखे गए हैं। यह नोट करें कि कुल पदों में से 314 पद दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए और 156 पद पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित है। आइए देखते हैं स्टाफ नर्स के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है। भारतीय उपचर्या परिषद इंडियन नर्सिंग काउंसिल नई दिल्ली से जनरल नर्सिंग एंड मिड वाइफरी जीएनएम कोर्स में उत्तीर्ण होना चाहिए। बीएससी नर्सिंग योग्यताधारी उम्मीदवार भी इस पद के लिए आवेदन के पात्र हैं। उम्मीदवारों को बिहार राज्य नर्सिंग काउंसिल में पंजीकृत होना अनिवार्य है। आइए देखते हैं स्टाफ नर्स के लिए वेतनमान कितना रखा गया है। स्टाफ नर्स को 9300 से 34,800 रुपये पुनरीक्षित वेतनमान दिया जाएगा। इसका ग्रेड पे 4600 रुपये है। वहीं साथ में पुनरीक्षित वेतन संरचना में पे लेवल 7 रखा गया है। चयनित स्टाफ नर्स को ग्रेड पे के साथ डीए, एचआरए और बिहार सरकार द्वारा समय समय पर देय अन्य भत्ते भी प्रदान किए जाएंगे। आइए देखते हैं स्टाफ नर्स के लिए आयु सीमा क्या रखी गई है। सामान्य वर्ग के लिए आयु सीमा 21 से 37 साल रखी गई है। वहीं सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए आयु सीमा 21 से 40 साल रखी गई है। पिछड़ा वर्ग और अत्यधिक पिछड़ा वर्ग के पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा 21 से 40 साल रखी गई है। वहीं एससी और एसटी वर्ग में पुरुष और महिलाओं के लिए आयु सीमा 21 से 42 साल रखी गई है, जबकि दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा 21 से 47 साल निर्धारित की गई है। यह नोट करें कि अभ्यर्थी के आयु सीमा की गणना दिनांक 1 अगस्त 2024 के आधार पर की जाएगी। यह भी नोट करें कि बिहार राज्य के अंदर अवस्थित सभी सरकारी और निजी स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों, अस्पतालों में संविदा के आधार पर कार्यरत स्टाफ नर्स को उनके कार्यावधि के समतुल्य अधिकतम उम्र सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। आइए देखते हैं आवेदन शुल्क कितना रखा गया है। सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 600 रुपये रखा गया है। वहीं बिहार के अस्थायी निवासी एससी और एसटी कोटि के लिए आवेदन शुल्क 150 रुपये रखा गया है। बिहार में अस्थायी निवास करने वाली आरक्षित और अनारक्षित वर्ग की महिलाओं के लिए आवेदन शुल्क 150 रुपये रखा गया है। राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों पुरुष और महिला के लिए आवेदन शुल्क 600 रुपये रखा गया है। वहीं सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 150 रुपये रखा गया है। आवेदन शुल्क ऑनलाइन माध्यम जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और यूपीआई के माध्यम से ही जमा किया जा सकता है। आइए देखते हैं स्टाफ नर्स के लिए चयन प्रक्रिया कैसी रहेगी। आयोग लिखित प्रतियोगिता परीक्षा, सीबीटी और कार्य अनुभव के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन निम्न प्रकार से करेगा। इसमें लिखित प्रतियोगिता परीक्षा सीबीटी 75 अंकों की आयोजित की जाएगी।
वहीं बिहार राज्य के अंदर अवस्थित सभी सरकारी, निजी स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों, अस्पतालों में संविदा के आधार पर कार्यरत स्टाफ नर्स को कार्य अनुभव के लिए प्रतिवर्ष 5 अंक, अधिकतम 25 अंक प्रदान किए जाएंगे। इसके लिए 25 अंक निर्धारित हैं। इस तरह लिखित प्रतियोगिता कुल 100 अंकों की होती है। आयोग सभी अभ्यर्थियों के लिए सीबीटी के माध्यम से लिखित प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करेगा। प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे। सभी प्रश्न मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रकृति के होंगे। प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में होंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी और कुल 100 अंक होंगे। परीक्षा में जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी जेएनएम स्तरीय पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। उम्मीदवार इसका सिलेबस आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं। सिलेबस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उम्मीदवार इस लिंक पर डायरेक्ट क्लिक कर सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। सीबीटी में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक काटे जाएंगे, यानी प्रत्येक 4 गलत उत्तर पर एक सही जवाब का अंक डिडक्ट किया जाएगा। परीक्षा एक से अधिक पालियों में सीबीटी के माध्यम से आयोजित की जाएगी। एक से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित किए जाने के कारण नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाते हुए रिजल्ट जारी किया जाएगा। वर्किंग एक्सपीरियंस का लाभ रिटन टेस्ट में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ही मिलेगा। कार्य अनुभव प्रमाण पत्र संबंधित जिले के सिविल सर्जन, चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के अधीक्षक और सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों संस्थानों के निदेशक के द्वारा जारी होना चाहिए। कार्य अनुभव की गणना दिनांक 25 अप्रैल 2025 के आधार पर की जाएगी। आइए देखते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस प्रकार से किया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन के समय अभ्यर्थी के द्वारा ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किए गए सभी सर्टिफिकेट्स और मार्कशीट को आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर वेरिफिकेशन के लिए प्रस्तुत करना होगा। आयोग ने अभ्यर्थियों को निर्देश दिया है कि ऑनलाइन आवेदन में दस्तावेज जो सही तरह से स्कैनर के माध्यम से स्कैन किया गया हो, अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। धुंधला या अस्पष्ट या काला या पठनीय दस्तावेज प्रमाण पत्र अपलोड होने पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय भी आयोग उम्मीदवारों का कैंडिडेचर समाप्त करने के लिए स्वतंत्र होगा। उम्मीदवारों को आवेदन पत्र में वर्णित सभी प्रमाण पत्र, अंक पत्र, दस्तावेज सत्यापन के समय मूल रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। दस्तावेज सत्यापन के समय मूल प्रमाण पत्र की जगह कोई अन्य प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन से पूर्व अभ्यर्थियों के पास निम्न दस्तावेज उपलब्ध होने चाहिए। दूसरा है मान्यता प्राप्त संस्थान से जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी जेएनएम या बीएससी नर्सिंग का अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र या औपबंधिक प्रमाण पत्र। तीसरा है बिहार राज्य से बाहर अवस्थित संस्थानों का इंडियन नर्सिंग काउंसिल नई दिल्ली से अभ्यर्थी के सत्र में सुटेबिलिटी का प्रमाण पत्र। वहीं जाति प्रमाण पत्र, क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, अस्थायी निवास और आवासीय प्रमाण पत्र भी आवश्यक है। इसके अलावा पूर्व सैनिक से संबंधित सर्टिफिकेट बिहार राज्य के अगर लागू हो और दिव्यांग सर्टिफिकेट अगर लागू हो भी होना चाहिए। आइए देखते हैं स्टाफ नर्स के लिए आवेदन कैसे करें। सबसे पहले अपना पंजीकरण करें। पंजीकरण के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अभ्यर्थी इस लिंक पर क्लिक कर अपना पंजीकरण कर सकते हैं। इसके बाद लॉगिन करें और आवेदन पूरा करें। लॉगिन करने के बाद आपके सामने डैशबोर्ड खुलेगा जहां अप्लाई नाउ का विकल्प मिलेगा। इस विकल्प पर क्लिक करने के बाद आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक भरें और आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करें। इमेज अपलोड के लिए इंस्ट्रक्शन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सभी जानकारी भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। आवेदन सफलतापूर्वक जमा करने के बाद रसीद प्राप्त करें और भविष्य के लिए इसे प्रिंट करके सुरक्षित रखें। उम्मीद है आप सभी को इस वैकेंसी की जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो फटाफट इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और अधिक से अधिक शेयर करें। इसके साथ ही नोटिफिकेशन की घंटी को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली तमाम अहम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और शानदार वैकेंसी के साथ। नमस्कार।